मिस यूनिवर्स हरनाज संधू वतन लौट आई हैं, लेकिन उन्हें ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोरोना महामारी के चलते 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने उनके सैंपल भी लिए हैं। 8वें दिन रिपोर्ट आने के बाद उन्हें 7 दिन तक सेल्फ मॉनिटर भी करना होगा। हरनाज संधू गुरुवार को मुंबई पहुंची। उन्हें एयरपोर्ट से ही 7 सितारा होटल में क्वारंटाइन किया गया। हरनाज के भाई हिरनूर ने बताया कि कोरोना नियमों के अनुसार उनकी बहन को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। अभी हरनाज के चंडीगढ़ आने का कोई कार्यक्रम नहीं है। 7 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद ही आगे का कार्यक्रम बनेगा। बता दें कि इजराइल में होने वाले मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में मोहाली के खरड़ की रहने वाली हरनाज संधू विजेता रही हैं। पंजाब सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे पंजाब रोडवेज, पनबस, पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स यूनियन के नेता अपनी मांगों को लेकर लगातार 9 दिनों से हड़ताल पर हैं। वहां उन्होंने दावा किया कि पंजाब सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है, जिसके बाद उन्होंने काम पर आने का फैसला किया है। संगठन ने कहा कि हड़ताल के कारण यात्रियों को हुई असुविधा के लिए मुख्य रूप से पंजाब सरकार जिम्मेदार है। संगठन के नेता गुरप्रीत सिंह झुनीर, संदीप सिंह ग्रेवाला, कुलदीप सिंह मौर और गुरविंदर सिंह प्रचंड ने पंजाब सरकार से समझौता करने के बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के आवास की घेराबंदी के दौरान कहा कि अब कल मालवा में ग्रामीण और शहरी मार्गों पर जनसेवा के लिए सभी बसें नियमित चलेंगी। उन्होंने कहा कि चालकों व परिचालकों का मुंह मीठा कराकर सुबह से ही बसें चलाई जाएंगी। बता दें कि पंजाब रोडवेज पुनबस पीआरटी था। पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन CWU ने 3 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पंजाब में सभी बस स्टैंड और बसों को 2 घंटे के लिए बंद रखने और 7 दिसंबर से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। संविदा कर्मचारियों ने कहा था कि वे सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करेंगे। साथ ही यूनियन ने साफ कर दिया था कि जब तक सरकार फैसला नहीं ले लेती हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल की तैयारी के लिए शनिवार और रविवार को पंजाब भर के सभी डिपो में तैयारी बैठकें भी की गईं। बड़े घोटाले में हो सकता है कैप्टन के कार्यकाल का पर्दाफाश, हाईकोर्ट में दायर की याचिका। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल के दौरान एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है। कई विधायकों और कांग्रेस के मंत्रियों के नाम सामने आ सकते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर सुबह सुनवाई हो सकती है। अधिवक्ता ने कप्तान के इस्तीफे के आधार पर याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा हाईकमान को भेजा गया 7 पेज का इस्तीफा पेज पैराग्राफ नंबर 4 अवैध खनन में लिप्त कांग्रेस के कई विधायक और मंत्री अभी भी पार्टी में मौजूद हैं। उन्होंने कहा, अगर मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई की होती तो इससे कांग्रेस पार्टी की बदनामी होती, इसलिए मैं पीछे हट गया। हालांकि मैं उन विधायकों और मंत्रियों की सूची सार्वजनिक करना चाहता हूं। पंजाब में 20 दिसंबर से स्टॉप रेल धरना शुरू करेंगे किसान। 3 कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन में अपनी जीत के बाद किसान मजदूर संघर्ष समिति KSMC ने 20 दिसंबर से राज्यव्यापी रेल नाकाबंदी की घोषणा की है। किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि कृषि कानूनों को निरस्त करने के अलावा हमारी कई अन्य मांगें थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी और जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। किसानों और मजदूरों का 100% कर्ज माफी, किसान संघर्ष के दौरान मारे गए लोगों के वारिसों को मुआवजा और गन्ने के बकाया के भुगतान के साथ साथ रोजगार दिलाने के लिए हम 20 दिसंबर से रेल रोको आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। पंढेर ने कहा कि फिलहाल KMSC राज्य में ही आंदोलन शुरू करेगी और अगली घोषणा तक ट्रेन स्टाफ धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हम पंजाब से आंदोलन शुरू करेंगे जो दूसरे राज्यों में भी फैल सकता है। उनकी मांगों में वृद्धावस्था पेंशन और सभी के लिए सस्ता भोजन शामिल है। धरने में बड़ी संख्या में महिला किसानों के भी शामिल होने की खबर है। इस सीट से लड़ सकते हैं हरभजन सिंह सिद्धू। पंजाब विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं और सभी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर पंजाब की सियासत काफी गर्म है। इस बीच चुनाव से पहले पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। ऐसी अटकलें हैं कि कांग्रेस पार्टी लुधियाना में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए हरभजन सिंह पर दांव लगा सकती है। गौरतलब है कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने कल ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की थी, जिसके बाद हरभजन सिंह के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई थी। नवजोत सिद्धू ने ट्विटर पर हरभजन सिंह के साथ एक फोटो शेयर की और कैप्शन में लिखा, शाइनिंग स्टार भज्जी के साथ संभावनाओं से भरी तस्वीर। इस संबंध में नवजोत सिद्धू ने एक बयान में कहा कि हरभजन के साथ शेयर की गई तस्वीर सब कुछ कहती है। तस्वीर के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि संभावनाओं से भरपूर होने का मतलब है कि उनके पास बहुत संभावनाएं हैं।
रायकोट रैली में गटके सिद्धू, मैं और चन्नी बैलों का जोड़ा, हम मिलकर किसानों और युवाओं को बचाएंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं और सभी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर पंजाब की सियासत काफी गर्म है। इस बीच कांग्रेस ने आज दाना मंडी रायकोट में रैली की। रैली को संबोधित करते हुए नवजोत सिद्धू ने कहा कि पंजाब को लोगों की जरूरत है। पंजाब खोखला होता जा रहा है। पंजाब के युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में पंजाब का वोट पंजाब की जनता को ही देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब को बचाने के लिए हर पंजाबी को राजनीति का हिस्सा बनना होगा। उन्होंने कहा कि हमें पंजाब में हो रही चोरी को रोककर पंजाब की तिजोरी भरनी है और पंजाब के किसानों और युवाओं को लामबंद करना है। नवजोत सिद्धू ने कहा कि वह लोगों को पंजाब सरकार द्वारा पंजाब मॉडल की एक झलक दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं लोगों से झूठे वादे नहीं करता। मैं लोगों से वादा करता हूं कि वह किसानों की पहचान स्थापित करने के लिए अपने छोटे भाई चरणजीत सिंह चन्नी से हाथ मिलाएंगे। उन्होंने कहा, मेरी और मुख्यमंत्री चन्नी की जोड़ी बैलों की जोड़ी है। अमृतसर एयरपोर्ट पर आने जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर, उड़ानें रद्द। इस समय बड़ी खबर यह है कि अमृतसर हवाई अड्डे पर तकनीकी खराबी के कारण कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और कुछ का मार्ग बदल दिया गया है। खबर है कि 25 से अधिक घरेलू और 6 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द या डायवर्ट की गई हैं। इससे हवाई यात्रियों को परेशानी हो सकती है। अमृतसर हवाई अड्डे की उड़ान रद्द। प्राप्त जानकारी के अनुसार तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए तकनीकी टीम कल 17 दिसंबर अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। कहा जा रहा है कि इस त्रुटि को सुधारने में अभी कुछ दिन लग सकते हैं। इससे यात्रियों को उड़ानों में परेशानी हो सकती है। तो अगर आपकी फ्लाइट अमृतसर एयरपोर्ट से है तो इसकी जानकारी जरूर लें। एक आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा है। सूत्रों के मुताबिक कैट सिस्टम के फेल होने से अमृतसर एयरपोर्ट का संचालन प्रभावित हुआ है। बताया जा रहा है कि रनवे विजुअल रेंज आरवीआर का पहला और आखिरी हिस्सा काम नहीं कर रहा है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद अब ठंड को सहने की पंजाब की बारी लगती है। इस संबंध में मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब में 15 दिसंबर से ठंड का असर और तेज होगा। कई थाई हल्के बादल भी ढक सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में भारी गिरावट आएगी। 18 दिसंबर तक लगभग पूरा पंजाब सर्द हवाओं की चपेट में आ जाएगा। उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश के मनाली और आसपास के इलाकों में हुई भारी बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। करतारपुर साहिब जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी खबर, आरबीआई ने कम की करेंसी ले जाने की सीमा। आरबीआई ने बुधवार को भारतीयों के साथ साथ ओसीआई कार्ड धारकों को करतारपुर साहिब के रास्ते पाकिस्तान के करतारपुर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब की तीर्थ यात्रा के लिए 11,000 रुपये की सामान्य सीमा से 25,000 रुपये कम या यूएसडी के बराबर लेने की अनुमति दे दी है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 2015 के अनुसार कोई भी भारतीय निवासी नेपाल और भूटान के अलावा 25,000 रुपये तक के नोट निकाल सकता है। मुद्रा लाने पर भी यही सीमा लागू होती है। रिजर्व बैंक ने करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कम मुद्रा सीमा के संबंध में भी एक बयान जारी किया। करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के अंतिम विश्राम स्थल को गुरदासपुर जिले, पंजाब, भारत में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा से जोड़ता है। 4 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को स्वर्ण मंदिर तक वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। पंजाब के स्कूल बर्बाद हैं, केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज लांबी में आयोजित समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने लांग के उम्मीदवार के पक्ष में दर्शकों को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि पंजाब के बजट में से सिर्फ 34,000 करोड़ रुपए नेताओं ने खर्च किए। उन्होंने कहा कि उन्होंने 5 साल में दिल्ली का सारा कर्ज चुका दिया है। दिल्ली के लोगों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। केजरीवाल ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब सरकार छल कर रही है और छल कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि पंजाब के स्कूल बदहाली में हैं। गौरतलब है कि केजरीवाल ने कल जालंधर की अपनी यात्रा के दौरान पंजाब के लोगों के लिए 2 और गारंटी की घोषणा की थी और कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अलावा जालंधर में एक खेल विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की ओर से शहर के विभिन्न बाजारों में यात्रा का आयोजन प्रदेश के लोगों में, विशेष रूप से युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने के उद्देश्य से किया गया था। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह और जोश के साथ शामिल हुए। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
पंजाब में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 37 नए मामले सामने आए हैं और व्यक्ति की मौत हुई है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कुल 65 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात है कि दोनों राज्यों में कोरोना वायरस के चलते कोई नई मौत नहीं हुई है। पंजाब में 37 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,03,814 हो गई। पंजाब में कोरोना वायरस की वजह से एक और मरीज की मौत होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 16,623 हो गई। एक स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार नए मामलों में से 7 मामले कपूरथला और 6 मामले होशियारपुर में सामने आए। पंजाब में अभी 323 मरीज ऐसे हैं जिनका कोरोना वायरस के चलते इलाज चल रहा है। बैंक यूनियनों की 2 दिवसीय हड़ताल शुरू, पहले दिन निकाला रोष मार्च। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार देश के सभी सरकारी विभागों का निजीकरण कर रही है, लेकिन अगर बैंकों का निजीकरण हो गया तो देश के किसी भी नागरिक का पैसा बैंकों में सुरक्षित रहने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लोकसभा के शीतकालीन अधिवेशन में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल पेश करके सभी सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंपने का रास्ता साफ किया जा रहा है। इसी के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन द्वारा गुरुवार से 2 दिवसीय हड़ताल शुरू की गई। अबोहर में हड़ताल के पहले दिन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने रोष मार्च निकालते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यह हड़ताल कल शुक्रवार को भी जारी रहेगी। बैंक ऑफिसर यूनियन के प्रधान अजय अग्रवाल व अमरजीत ने बताया कि केंद्र सरकार पिछले काफी समय से सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। इसी के तहत शीतकालीन सत्र में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल पारित कर सभी सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंपने का रास्ता साफ किया जाएगा। इसी के विरोध में सरकारी बैंकों के कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं।